व्हाट्स अप भाई, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग भाई के चैनल से। त्रिनेत्र दिस साइड मैन। देखो, इस बवाल मौसम को एक्सपीरियंस करने के लिए मसूरी गया था तुम्हारा भाई। क्या पता था कि वो मौसम खींचा चला सीधा हमारे शहर आ जाएगा। बरखा शुरू हो गई है एंड बरखा ऊपर है और हम नीचे हैं, भीगेंगे हम। प्यारा मौसम होता है जो गर्मियों से पहले का होता है ना, फ्लावर्स वगैरह खिल जाते हैं और वेदर जो है वो काफी प्लीजेंट हो जाता है ना, सर्दी ना ज्यादा गर्मी। रुकावट के लिए खेद है, पर रुकावट के आगे मंजिल पे पहुंच के आपको देना एक प्यारा सा व्लॉग, कुछ बेहतरीन कंटेंट। बट कंटेंट और हमारे बीच में ये बारिश की बूंदें जो थोड़ी देर में मुझे भिगा देंगी अगर मैंने जल्दी से कहीं शेल्टर नहीं लिया, मैंने शरण नहीं ली तो। शरणार्थी बनना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर के लिए दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, बट लेना पड़ेगा ब्रेक। ओ भाई साहब, ये तो ऐसे पड़ रही है जैसे सीधा भाई कोई रबड़ बुलेट मार रहा होगा ऊपर से। तो बॉस, ना ये पूरी बारिश है जो भिगा दे और ना ये पूरी धूप है जो तपा दे, तो कहीं बीच में अटके हम। तो भाई बीच मझधार में कहीं अपनी नाव अटकी पड़ी है, पर इससे सीख क्या मिलती है कि घर से देखकर निकलो वेदर फोरकास्ट। समय तो मैं उतावलेपन में निकल गया ना कि जल्दी जल्दी निकलता हूँ, जल्दी जल्दी काम पे जाऊंगा, सॉर्ट करके चीजें फिर घर को वापस आऊंगा। बट आई डिडंट रियलाइज दैट कि भाई वेदर जो है वो परिवर्तनशील है, वो बदल रहा है। और बदलाव जो है वो बदलाव एकदम से एक झटके में कहीं ना कहीं आ गया। जैसे ही मैंने थ्रॉटल की गति घुमाई, वहां से बरखा ने अपनी गति बढ़ा दी। फिलहाल अपने दुर्गति हो सकती है अगर मैं इस बारिश में भीगते हुए जाऊंगा। दुर्गति इन द सेंस कि यार अपने कपड़े वपड़े हम सब कुछ ना गीला हो जाएगा। आई विल नॉट फील दैट फ्रेश। और उसके बाद क्या होता है, बल्कि हो जाता है, भार बढ़ जाता है शरीर के ऊपर, क्योंकि पानी जो है ना वो सोख लेता है कॉटन। स्लिप स्लॉप होती है चीजें, तो ठीक नहीं है ना, ग्रिप होनी जरूरी है। स्लिप हो रहा है तो फिर सुपर बाइक्स आर डेंजरस ब्रो इन दैट सेंस। अगर देखा जाए स्लिप हो रहे हो तो डोंट राइड, ग्रिप होनी चाहिए प्रॉपर। उस समय राइड करो जब ग्रिप प्रॉपर बने। बस इस तरह से चल रहा है काम फिलहाल यहाँ पर। खुल जाए जरा रेड लाइट तो बारिश का आनंद तो हम ले ही रहे हैं भीगने का। वो चलते चलते भी भीगना है, रुके रुके भी भीगना है। तुम्हें पता है इस मंथ में अगर बरसात ना हो ना, गर्मी के शुरुआत में, तो गर्मी इतनी कड़ाके की पड़ती है कि भाई लोग ना लू से ग्रस्त हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ये बरसातें ना अनिवार्य होती हैं, गर्मी से पहले भी, सर्दियों के एंड में भी। लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि गर्मी में बारिश इसलिए जरूरी है। प्रकृति ने इस तरह से चक्र बनाया है ताकि जो लोग हैं गर्मी की वजह से उनके प्राण ना निकले भाई, थोड़ा सा बैलेंस हो जाए चीजें ना। मई जून जुलाई की गर्मी झेलना आसान बात है क्या? वैसे अप्रैल एंड है, मई शुरू नहीं हुआ अभी, बट बरसात पहले आ गई। आजकल थोड़ा प्रकृति में इंटरफेरेंस चल रहा है मनुष्य के द्वारा, तो मौसम जो है वो आगे पीछे हो रहा है। बर्फ थोड़ा लेट पड़ जा रही है, कभी पहले पड़ जा रही है, कभी पड़ ही नहीं रही है, ऐसा भी हो रहा है। बट ठीक है यार, देखो गर्मी में तपने से अच्छा तो है कि बरसात में भीग रहे हैं, भीगते भीगते चला रहे गाड़ी। बाकी कई लोगों के लिए सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो सकती है जिनके पास नाजुक डिवाइसेस हैं जो वाटरप्रूफ नहीं है, बट मोस्ट ऑफ माय इक्विपमेंट्स आर वाटरप्रूफ। GoPro से लेके iPhone 14, आई डोंट हैव टू वरी मच अबाउट माई थिंग्स। मेरी वस्तुओं को लेकर मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती है। हाँ, मेरे शरीर को लेकर जरूर हो सकती है, बट शरीर लोहे का बनाना जरूरी है, शरीर को साधना जरूरी है, क्योंकि शरीर भी तो एक मशीन है। ट्रेन करना पड़ेगा ना उसे भगाने के लिए। गाड़ी का इंजन थ्रॉटल से खुलता है और शरीर का इंजन जो है ना वो वर्जिश करने से खुलता है, और जब वो खुलता है तो परफॉर्मेंस बढ़ता है बाबा। बूंदे ऐसे पड़ रही है जैसे कोई सुई चुभा रहा होगा मेरे पूरे शरीर पे ना। जहां जहां वो पड़ रही है वो वहां पर सुई चुभने का एहसास दे रही है। कोई बारीक चीज, कोई कंकड़ नहीं लगता उड़ के नजरों पे पड़ता है या तुम्हारे शरीर में गति से छू कर जाता है, तो उस समय जो एहसास होता है पीड़ा का, उस तरह का एहसास मुझे हो रहा है। पर ये मीठी पीड़ा है। इस पीड़ा के बाद तुम्हें गाड़ी भगाने का सुख भी तो मिल रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। हमारे पूरे जीवन हम यही तो करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ते हैं और फिर उसे पकड़ते हैं। जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो फिर हम उसे छोड़ के भी आगे बढ़ जाते हैं। निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहना भी जरूरी है ना भाई, कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं अपने पास। अल्ताफ भाई की शॉप में जा रहा हूँ, यू माइट ऑलरेडी नो, हमने अनुमान तो लगा ही लिया होगा किन कारणों की वजह से मैं अल्ताफ भाई की शॉप में जा रहा हूँ। ऑब्वियसली ब्रो, द मॉडिफिकेशन। और यहाँ पर अपना चीट कोड एक्टिवेट करते हुए, कच्चे रास्ते को पकड़ते हुए, पुलिस के हाथों ना धरते हुए, कुछ क्रेजी सीन्स, बरखा का पारा चढ़ते हुए। सो बाबे, आम लोगों का थॉट ऑफ द डे होता है, अपना जो है ना मॉड ऑफ द डे होता है। एज बीइंग अ मोटो ब्लॉगर, तो ये अपनी जिंदगी की आप बीती बता रहा हूँ मैं आपको। आप बीती का मतलब है जिस चीज से हम रोज जूझते हैं। मोस्ट बेसिक मॉडिफिकेशंस जो हर व्यक्ति एक बाइक लेने के बाद करता है। यदि वो कंटेंट क्रिएटर है तो वो अपनी बाइक को जो सजाने के लिए सबसे पहले साधन इस्तेमाल करता है ना, दैट्स अ रैप। वो हमने इसमें करा चुका है। द माइटी भगवा कलर एज वेल एज विच यू कैन कंसिडर नारंगी ऑरेंज ऑल्सो। हाँ जी सर, रास्ते में हूँ मैं, रास्ते में अल्ताफ भाई का नाम लिया और दिल से तार कुछ इस तरह से जुड़े हैं हम लोगों के ना, भाई बंदी और प्रेम
संबंध इतना अच्छा है, मजबूत है कि भाई तुरंत कॉल आ जाती है। दैट्स द कनेक्शन वी हैव। गाड़ी की वजह से जुड़े, पर अब वजह जो है वो सिर्फ गाड़ी नहीं रही है, अब ये है कि अब मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता, जो खुद तो बढ़ते हैं, अपने साथ वालों को लेके जाते हैं एज अ टीम, एज अ ग्रुप। ये भाईबंदी वो नहीं है कि मैं तेरे कंधे पे चढ़ के मैं ऊपर चढ़ जाऊं और तू नीचे मुंह ताक रहा हो। दैट्स नॉट द फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप नहीं होती भाई। फ्रेंडशिप वो है कि मैं तेरे लिए कुछ सेक्रीफाइस करूंगा तो तू उस मुकाम पर पहुंचकर मुझे खींच कर वहां ले जाएगा अपने साथ। दैट्स कॉल्ड द ट्रू फ्रेंड। हमारे लिए सेक्रीफाइस करने को तत्पर हो। सेक्रीफाइस जो है वो टाइम का सेक्रीफाइस हो सकता है भाई। लाइफ में तुम फंसे हो कहीं, फट्टे तुम्हारी वाट लगी पड़ी है, वहां वो व्यक्ति तुम्हारे लिए खड़ा हो सकता है भाई। बहुत सारी चीजें होती हैं। आधी रात को भी बोलूंगा अल्ताफ भाई को ना कि ब्रो मेरी बाइक में कुछ काम है, कुछ फॉल्ट है, कुछ दिक्कत है, तो वो आधी नींद भी छोड़कर आएंगे। ये ट्रस्ट होता है, ये भरोसा होता है जो विद टाइम क्रिएट होता है, एंड दैट्स कॉल्ड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड बोलने से नहीं होता, वो दिखता है, वो कृत्यों में दिखता है तुम्हारे। रैप की अगर मैं बात करूँ, इसमें डिटेलिंग अगर आप देख सकते हो ना, तो ये स्ट्रैप्स हमने अलग से लगाई यूज करके ना, थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी और बुद्धि भिड़ा के कि इसके ऊपर अगर हम हल्का सा, यदि हम ऑरेंज कलर के ऊपर पे थोड़ा सा स्ट्रैप्स को बेहतरीन तरह से, थोड़ा सा नीट क्लीन तरह से अलाइन कर कर लगा देंगे, इधर से भी एज वेल एज इधर से भी, तो ये एक पट्टीनुमा शेप भी आ जाएगा। कंप्लीट रैप में एक अलाइनमेंट के साथ एलिमेंट भी जुड़ जाएगा। रैप को थोड़ा और उभार रहा है, जो इसमें हमने ब्लैक टेपिंग करी अलग से। ब्लैक रैप था, उससे निकालकर कुछ पतली पट्टियां काटी गई, कुछ पतली धारियां निकाली गई और फिर उन धारियों को यहाँ पर चिपकाया गया। ब्लैक रैप भाई के पास पहले से पड़ा हुआ था, थोड़ा सा निकाल कर अलग उपयोग में ले आए। और ये छोटी सी चीज तुम्हें लगेगा कि नोटिसेबल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा पॉप आउट हो रही है। पॉइंट आउट कर सकते हो आप पूरे रैप, जो ये पूरा थीम है उसके अंदर। ऑब्वियसली जेल की भी कुछ ऐसी थीम होता है ना, व्हाइट और ब्लैक। जेल और जेलर वाला सीन नहीं है, कोई मनुष्य क्रिमिनल नहीं है यहाँ पे। Z900 द क्रिमिनल बीस्ट, मतलब वैसी क्रिमिनल नहीं है, पर उद्दंडी तो है ही भाई। थोड़ा सुपर बाइक जब हाथ में आ जाती है तो उद्दंडी तो रहती है। अब एग्जॉस्ट अगर मैं मॉड करा देता तो भाई प्रशासन की नज़र में तो ये आउटलॉ है ही, थोड़ा बाहर की तरफ की चीज़ है ही, कि मतलब कुछ है ये क्रेजी सीन। थोड़ा इसे चलाने वाले जो होते हैं वो चटक बुद्धि के होते हैं, काबू से थोड़ा बाहर होते हैं, ऐसा सोचते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर थोड़ा सभ्य समाज से लोग आते हैं ना, उनकी नज़र में थोड़ा सा सुपर बाइक को लेके एक ताबू टाइप का क्रिएटेड है आम जन की नज़रों में। कि भाई ये तो बता दिए कि क्या मॉड हो चुके हैं, अब ये बता देते कि आज का मॉड ऑफ द डे क्या रहने वाला है। मैंने कहा था आपको इसका ना फेस तैयार करेंगे। फेस को ओरिजिनल स्टॉक से, सामान्य से थोड़ा सा अलग बनाएंगे, निखारेंगे इसको थोड़ा। इसमें जो इसके जो कट्स हैं उनको थोड़ा और शार्प, एजिस को थोड़ा और बाहर निकालेंगे। और उसके लिए हम क्या जोड़ेंगे वो जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। व्लॉग में आगे देखते रहिए। द वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो ये चीज है ना, ये थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड होने वाला है। इसका जो फेस है ना, वो थोड़ा और फेसलिफ्ट होने के बाद लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो वहां जाकर पता चलेगा अल्ताफ भाई की शॉप में, व्हेन यू विल सी एक्सटेंशन जो हम इसमें लगवाने वाले हैं। नहीं, ये जो है इसको ऐसे रहने देंगे, पूरे ढांचे को, स्ट्रक्चर को, हेड को उतारेंगे नहीं, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज जोड़ेंगे जो इसमें नट की मदद से फिट हो जाएगी विदाउट रिमूविंग द कवर। इसकी बाहरी परत को निकाले बिना इसी में जुड़कर वो आगे इसके रूप को बदल देगी, इसके स्वरूप को और एग्रेसिव बना देगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेड, और निखर के बाहर आ जाएगा। ठीक है ब्रो, तो विदाउट डूइंग देरी, तुम खाओ कच्ची केरी और हम करते हैं यहाँ पे थोड़ी बातचीत। केड़ी बातचीत यानी कि हाइपर राइड। थोड़ा सा फूफा कर देते हैं। अब वक्त आ चुका है थोड़ा गति पकड़ने का और आपको दिखाने का थोड़ा हाइपर राइड। सड़कें गीली हैं तो खतरे का लेवल 1 घंटे ऊपर बढ़ चुका है, पर उसके बावजूद भी जेल कम ना होने देंगे। गाड़ी से जो स्लैशेस उछल के मुंह पे आ रहे हैं ना, ये थोड़ी देर में सूख के कपड़ों में काफी गंदा लगने लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। ये क्या चल रहा है यार यहाँ पर। ये अपनी शक्तियां भूल जाती है, इसे याद दिलाना पड़ता है, इसके कान में फूंकना पड़ता है मंत्र कि बेटा जाग जा, ये सही वक्त है। यहाँ पे भी हमने चीट कोड लगाया। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से। नहीं समझे तो पॉज करके रिवाइंड कर लो। यहाँ तो अभी हम छूमंतर होने वाले बिजली की गति से, तो यहाँ तो मौका नहीं मिलेगा रिवाइंड करने का, पर तुम वीडियो रोक कर रिवाइंड करके देख सकते हो कि वहाँ हमने कौन सा चीट कोड एक्टिवेट करा और किस तरह से हम रेड लाइट से बचकर निकले। बाबे यहाँ नहीं पकड़ सकते मेरा हाथ बाबे, तुम कच्ची गोटियां नहीं खेली बाबे, हमने सदे हुए थे बचपन से, पके हुए। और खासकर जब अपनी सड़कों की बात आती है, अपने एरिया की बात आती है, तो फिर तो एरिया में कुत्ता भी शेर होता है और हम तो पैदाइशी शेर हैं। कुत्ता जब शेर हो सकता है तो शेर होगा ही। उंगली बराबर जगह चाहिए, उससे भी तुम्हारा भाई कट करके निकल जाएगा। मौका परस्त है तुम्हारा भाई, मौका मिलेगा तो
चांद तक पहुंच जाएगा। पिनक में चलता है पर नजरें गिद्ध की पाले है। आगे का पूरा छानबीन पूरा स्कैन कर लेता है कि कितना भगाना और कहां पर मोड़ना है, कहां पर बेंड है, कहां पर कट है। अनावश्यक नहीं भगाऊंगा, जहां पर जरूरत होगी वहीं भगाऊंगा। सेंसलेसली भगा के फायदा नहीं है ना कि आगे जाकर घबराहट में ब्रेक मारना पड़े। उससे बेहतर है कि पहले ही संभल कर चलो। संभल के तो चल नहीं रहा, पर बाबे मैं संभल के वहीं चलूंगा ना जहां पर मुझे लगेगा। मेरी नजरें किस काम के लिए हैं? यही देखने के लिए तो है कि कहां पर पेलना और कहां पर रोककर झेलना है। ए बाबे सजा के रखे हैं बाबे।